हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैं पहले बता दूं, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ। मुझे सब लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, जिसकी वजह से मैं ये मेकअप ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि जो परफेक्ट नहीं है तो आप इजीली मुझे कह सकते हैं, मैं गुस्सा नहीं करूँगी, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से और लोगों से ही सीखता है। तो पहले मैंने ये कंसीलर अप्लाई किया इसके फेस पे, इसकी आइज़ पे, नोज़ पे, फॉरहेड पे। एले गर्ल का पीच शेड है ये। इसको अच्छे से आपने ब्लेंड करना है, ब्यूटी ब्लेंडर गीला करके ब्लेंड करना है, ठीक है। और अगर आपने फिंगर से करना है तो टैप टैप करके करना है। अगर आप उसे रगड़ेंगे तो वो उसके पैचेस बन जाएंगे, वो अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा, अच्छा नहीं लगेगा वो। और अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपने पहले अच्छी तरह से अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लेना है। और अगर ऑयली है तो मॉइस्चराइज़ बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मेरी स्किन ऑयली है। मैं हल्का सा मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लूँ तो वो बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। इनफैक्ट मैट फाउंडेशन भी उस पर काम नहीं करती, इतनी ज़्यादा ऑयली हो जाती है, ठीक है। अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके बाद मैं रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट ले रही हूँ। इसमें से मैं कुछ शेड लगाऊंगी इसके आइज़ पे। पहले आपने लाइट शेड लेके अपनी आई शेडो पैलेट में से कोई भी आँखों पे वो मतलब बेस बना लेनी है आई शेडो की, लाइट कलर लेके, ठीक है। अच्छे से उसे ब्लेंड करना है। जितनी अच्छी आप ब्लेंडिंग करेंगे आपके आई शेडो उतने ही अच्छे लगेंगे। और ये कलर मैंने कौन कौन से यूज़ किए हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनके मतलब मैंने 4-5 शेड यूज़ किए थे, तो वो मैं नीचे लिख दूँगी, आप फिर देख लीजिए। अगर आपको ये वाली पैलेट भी चाहिए तो मैं ये भी इसका नाम भी लिख दूँगी कि ये कौन सी पैलेट है रेवोल्यूशन की, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा उनकी पैलेट्स आई थी ना, डिफरेंट शेड्स होते हैं इसलिए। और ये मेरा ब्रश जो है ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ब्लेंडिंग करता है। और प्रोडक्ट इसमें रहता नहीं है, कुछ भी आप लगा रहे हैं वो आँखों पे ही अप्लाई होता है। अगर नोज़ पे लगा रहे हैं तो नोज़ पे अप्लाई होता है, इसके अंदर ठहरता नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है। चाहे मैं डार्क आई शेडो भी इसके साथ लगाऊँ तो इसमें रहते नहीं हैं, इसलिए मैं अपनी कंटूरिंग भी इसके साथ ही कर लेती हूँ, आई शेडो भी इसी के साथ ही ब्लेंड कर लेती हूँ, सब कुछ कर लेती हूँ। सारे इतने इतने ज़्यादा ब्रश सेट मुझसे नहीं यूज़ होते। और ये जो मेटालिक आई शेडो हैं ये ये जो है ये ब्रश गीला करके किसी भी चीज़ से नहीं लगते, ये आपकी फ़िंगर की हीट से ही मेल्ट होते हैं, और इसको आपको फ़िंगर से ही अप्लाई करना पड़ता है। अब पता नहीं और किसी तरीके से होते होंगे या नहीं, मुझे तो फ़िंगर से ही अप्लाई करना पड़ा, तो मैं ऐसे ही यूज़ करती हूँ। सॉरी, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग कर कर के मेरे तो बाजू थक जाते हैं, लेकिन ये है कि फिर मेकअप भी तो अच्छा लगता है ना, मज़ा आता है आई शेडो देखने का आँखों पे। अगर आप ब्लेंडिंग नहीं करेंगे तो आपको मज़ा भी नहीं आएगा। अभी ये चलने वाली है ऐसे ही। अच्छा, ये कैमरे में एक तरफ आई शेडो आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे, एक तरफ लाइट, क्योंकि वो उसका मतलब थोड़ा सीक्वेंस था ना, उसका एंगल थोड़ा टेढ़ा था, लेकिन ये आई शेडो बिल्कुल परफेक्ट लगे थे। देखने में मुझे भी लग रहे हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। अभी मैंने लाइला की फाउंडेशन ली है। ये बेसिकली ड्राई स्किन के लिए है, मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं ये यूज़ नहीं करती हूँ। मैं ये ड्राई स्किन के वालों पे यूज़ करती हूँ, उनके फेस पे बहुत अच्छी जाती है। और जिनकी ऑयली स्किन है वो लाइला बिल्कुल ना यूज़ करें, केकी हो जाता है सारा फेस, बहुत बुरा लगता है। अगर आप ब्रश से अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं तो ब्रश से कर लें, अगर ब्यूटी ब्लेंडर से करते हैं तो ब्यूटी ब्लेंडर से कर लें। मैंने इसमें दोनों चीज़ें यूज़ की हैं, लेकिन जब मैं अपने फेस पे फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो मैं फिंगर से ही लगाती हूँ, क्योंकि मैं अपनी फिंगर्स के साथ कंफर्टेबल हूँ रादर दैन ब्रश और स्पॉन्ज वगैरह। और वैसे भी ये होता है ना कि मेरी एक्नी प्रॉन स्किन है, तो एक्नी प्रॉन स्किन पे स्पॉन्ज वगैरह नहीं यूज़ करने चाहिए, उससे मतलब आप उसमें बैक्टीरिया रह जाते हैं। तो आप अच्छे तरीके से अपने हाथ धोएं और अपने हाथ के साथ फाउंडेशन लगाएं, टैप टैप करें। उससे ये है कि जितनी मेल्ट होनी होगी वो आपकी फ़िंगर की हीट से हो जाएगी और आपकी स्किन में एडजस्ट हो जाती है। मुझे तो ऐसे ही लगता है, आप अपने ओपिनियन दे सकते हैं अगर आपको मैं गलत लगती हूँ तो। ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है, हर चीज़ को ब्लेंड 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 बहुत ज़रूरी है।
ये हिसाब लगा ले कि अगर आपने कहीं जाना है और आप बहुत अच्छा मेकअप चाहते हैं तो आप कोई 4-5 घंटे पहले बैठ जाएं ब्लेंडिंग करने के लिए। मजाक कर रही हूँ, इतना टाइम नहीं लगता क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा है और मुझे इतनी बातें नहीं आ रही, इसलिए फिर मैं ऐसी हैंकी पैंकी मार रही हूँ। इसमें रिंग लाइट लगाने की वजह से शायद आपको ये फाउंडेशन इसके फेस पे बहुत लाइट लग रही होगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये फाउंडेशन इसके कॉम्प्लेक्शन से बिल्कुल मैच करती है। आगे पिक्चर्स वगैरह लास्ट में जो हैं उसमें आप देखिएगा, बिफ़ोर एंड आफ्टर लुक में भी आप देख सकते हैं। अब ये एमसी ब्यूटी का आई शेडो पैलेट था, उसमें से मैंने एक आई शेडो लेके तो उसकी नोज़ की कंटूरिंग की थी। अगर आपके पास कंटूरिंग की किट नहीं है या आपके पास कंटूरिंग स्टिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपने आई शेडो में से ही किसी लाइट आई शेडो को लेके कंटूरिंग कर सकते हैं जो आपके फेस कॉम्प्लेक्शन से थोड़ा मैच करता हो। बहुत डार्क नहीं लेना है और इसको भी अच्छे से ब्लेंड करना है। नोज़ की कंटूरिंग अच्छी होनी चाहिए, अच्छे से ब्लेंडिंग होनी चाहिए, नहीं तो वो ब्राउन ब्राउन साइडों से दिखेंगे। ब्लश ऑन मैंने बहुत कम लगाया था क्योंकि ये लड़की जिसको मैं मेकअप कर रही हूँ ये ब्लश ऑन पसंद नहीं करती है। हाइलाइटर भी मैंने रेवोल्यूशन का लिया, इसका भी मैं नीचे मेंशन कर दूँगी। आई थिंक 3D अल्ट्रा इस टाइप का इसका नाम है। और मुझे हाइलाइटर बहुत पसंद है। मेकअप में 2 मेन चीज़ें मुझे जो बहुत पसंद है वो है एक मस्कारा और एक हाइलाइटर। इसके अलावा चाहे मुझे कुछ भी ना दें, बस मुझे ये 2 चीज़ें दे दें तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगी अपनी ज़िंदगी में। अच्छा, और अगर आपके पास ब्रो सेट करने के लिए ब्रो जेल या कुछ भी नहीं है तो आपका कोई पुराना मस्कारा जो हल्का सा ड्राई और हल्का सा गीला है आप वो यूज़ कर सकते हैं अपने ब्रोज को सेट करने के लिए। या फिर अपने आई शेडो में से ही कोई डार्क ब्राउन आई शेडो लेके तो आप अपने ब्रोज जो है वो सेट कर सकते हैं, नीट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यार देखो, हर किसी के पास सारा कुछ नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं है कि हम ये कहें कि नहीं आप लो ही लो। जो चीज़ें हैं आप उनके साथ भी मैनेज कर सकते हो। ये लाइनर बहुत अच्छा है, एले गर्ल का लाइनर है और मैट में है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरी लापरवाही की वजह से, खुला रहने की वजह से ये थोड़ा सा ड्राई हो गया था यहाँ पे इस वीडियो में, जिसकी वजह से उसने थोड़ा तंग किया है। नहीं तो ये लाइनर बहुत अच्छा है, बिल्कुल तंग नहीं करता, आसानी से लग जाता है। और मैं किसी भी ब्रांड की प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, ये सब चीज़ें मैंने ख़रीदी हैं, तो जो जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं बता रही हूँ, जो नहीं अच्छा लगेगा मैं वो भी आपको बता दूँगी, ताकि आपके लिए ईजी हो जाए अगर आप कुछ ख़रीदना चाह रहे हैं तो। और ये जितना भी कॉस्मेटिक है ये सारा मैंने vegas.pk से ऑनलाइन ख़रीदा था, तो अगर आपने ख़रीदना हो तो आप उधर से ऑनलाइन ख़रीद लें। नहीं तो अगर आपको ऑनलाइन शॉपिंग पे नहीं यकीन तो आप किसी मॉल वगैरह में जाके जहाँ ब्रांडेड चीज़ें हैं वहाँ से जाके ख़रीद लें। क्योंकि लोकल पंसार कह रही हूँ, ये जो लोकल बाज़ारों में कॉस्मेटिक की दुकानें होती हैं उनके पास 1 नंबर चीज़ नहीं होती, हाई कॉपी होती है ज़्यादातर, बल्कि होती ही हाई कॉपी है, इसलिए वहाँ पे नहीं जाना चाहिए आपको। पैसे भी ज़ाया करने और चीज़ भी वैसे नहीं मिलनी तो क्या फ़ायदा। हाँ, ये इसके बाद मैं यूज़ करूँगी मेबलिन का मस्कारा वो बहुत अच्छा है, उसके साथ लैशेज़ अच्छी रहती हैं। लेकिन उसका एक प्रॉब्लम ये है कि जब आप फेस वॉश करते हैं, मेकअप रिमूवर लगाएं, कुछ भी लगाएं, तो ये जो मस्कारा है ना ये आँखों पे रह जाता है। जैसे आप काजल उतारते हैं तो मुंह धोते हैं तो काजल रह जाता है ना आँखों में काला काला सा, उस तरह का, तो ये नीट नहीं लगता। फिर अगर आपकी आँख में ख़ारिश हो रही है, आप उसे मसलते हैं या कुछ भी करते हैं तो वो सारी आँख जो है वो गंदी हो जाती है। मतलब 1600 इसकी प्राइस है, तो 1600 में भी अगर आपको ऐसी चीज़ मिल रही है तो मुझे तो मतलब नहीं अच्छा लगा था। और ये न्यू बॉब का मस्कारा है, ये इससे चीप प्राइस है इसकी, आई थिंक ये 350-400 का है, लेकिन ये उसकी निस्बत बहुत अच्छा है। लैशेज़ बहुत अच्छी कर्ल करता है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपकी लैशेज़ में ठहरता नहीं है। जैसे आप फेस वॉश करके इसे उतारते हो ये आसानी से उतर जाता है और आंखें काली भी नहीं करता।
आप देख रहे होंगे कि कैसे उसकी लैशेस कर्ल हुई हैं इसके साथ। मस्कारे दोनों अच्छे हैं, लेकिन ये है कि इसकी ये बात है कि ये आंखों पे रहता नहीं है, उसकी ये है कि वो निकलता नहीं है। ये मैंने लगाई थी ऑरेंज मैट ग्लॉस लगाया था मैंने फेसिट का। ये लोकल कंपनी है, ये कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं है। मैंने ये लोकल शॉप से ख़रीदा था क्योंकि मुझे ऑनलाइन मिल नहीं रहा था ऑरेंज शेड। क्योंकि मैंने पहले ऑनलाइन सब कुछ अच्छा मिल जाता है, लेकिन ये लिपस्टिक वगैरह में थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए मैं ऑनलाइन ये नहीं ख़रीदती हूँ। अच्छा, इसकी आँखों के अंदर भी मैंने हाइलाइटर लगाया है क्योंकि वाइट पेंसिल मेरे पास अवेलेबल नहीं थी। तो अगर आपके पास वाइट पेंसिल आप वो लगा लें, अगर नहीं है तो आप आंखों के अंदर हाइलाइटर लगा लें। उससे ये है कि अगर आपकी आंखें छोटी हैं तो बड़ी लगेंगी, और अगर बड़ी हैं तो और बड़ी लगेंगी। और ये टीयर होल्स पे हाइलाइटर लगाएं, उससे मेकअप जो है अच्छा लगता है। और एंड पे हमने कर दिया है मेकअप सेट मेकअप फिक्सर से, ठीक है। और ये बाकी सब आप देख लें, इसकी लास्ट लुक जो है। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको अच्छा लगेगा तो कमेंट्स में बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी मेकअप करूँगी फिर मैं वो भी शेयर कर दिया करूँगी, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।